एनसीईआरटी क्लास 11th प्रैक्टिकल ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मैप। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको बताया जाएगा मैप क्या है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू मैप्स। मैप्स द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। अर्थ की जो शेप है वो कैसी है? जियोइड है। सेलेक्टिव, symbolic and generalized representation of the entire or a portion of the earth's surface on a plane at a low level। इसमें बताया गया है कि जो मैप है, मैप में कुछ सेलेक्टिव चीज़ें होती हैं, सिंबल्स का यूज़ हम करते हैं, जनरल कुछ इन्फॉर्मेशन भी उसमें हमें मिलती है कि मैप किससे रिलेटेड है, क्यों मैप बनाया जा रहा है, और इससे क्या होता है अर्थ सरफेस की हमें जानकारी प्राप्त होती है। या तो पूरी अर्थ सरफेस की जानकारी हम ले सकते हैं मैप से, या फिर उसका कोई पार्ट है। जैसे होल वर्ल्ड की भी स्टडी हम कर सकते हैं, अलग अलग कंट्री की स्टडी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की स्टडी कर सकते हैं। जैसे वर्ल्ड की अगर स्टडी करेंगे हम लोग तो वर्ल्ड का मैप होगा हमारे पास। अगर किसी कंट्री की स्टडी करना चाहते हैं, जैसे इंडिया का आप अध्ययन करना चाहेंगे तो इंडिया का मैप इस्तेमाल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आपको मैप उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे आप लखनऊ का मैप लेना चाहेंगे तो लखनऊ के बारे में आपको सारी जानकारी लखनऊ के मैप से मिल सकती है। द स्केल डिक्रीजेज बिकॉज इट कैन नॉट बी ड्रॉन एक्यूरेटली। देखिए मैप बनाते हैं तो मैप बनाते समय हमें एक स्केल लेनी पड़ती है। स्केल में क्या होता है कि जो अर्थ पर दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको रिड्यूस करके हम मैप पर दिखाते हैं। जैसे अगर स्केल आपकी दी हुई है एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो जो 1 सेंटीमीटर है डिस्टेंस जो हम मैप पे दिखाएंगे, एक्चुअल में अर्थ सरफेस पे वो कितना डिस्टेंस होगा? 10 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। तो इसी को हम बोलते हैं स्केल। जो एक्चुअल जो डिस्टेंस है अर्थ पर उसको रिड्यूस करके मैप पर हम दिखाते हैं। मैप में हम अलग अलग तरीके के सिंबल्स, कलर्स एंड शेड्स का इस्तेमाल करते हैं। सिंबल्स, कलर्स एंड शेड्स आर यूज्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैप मेकिंग इसेंशियल। जब हम मानचित्र बनाते हैं उनके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो देखिए जब हम मैप बनाते हैं सबसे पहले इसमें हमारी स्केल, जो हम स्केल लेंगे वो ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो जो मैप बनाएंगे वो उस पेज पर नहीं आएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है कि मैप को हम जब रिड्यूस करेंगे तो स्केल हमारी क्या होनी चाहिए। फिर आता है मैप प्रोजेक्शन। मैप प्रोजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स इन सब का इस्तेमाल करते हैं मैप बनाते समय, जिससे हमें एक्चुअल पोजीशन कंट्री की पता हो कि ये कंट्री कितने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में है। मैप नॉर्मलाइजेशन, मैप डिज़ाइन, और लास्ट में मैप क्रिएशन एंड प्रोडक्शन। ये लास्ट है आपका। नेक्स्ट है आपकी हेडिंग हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग। इसमें बताया गया है मैप मेकिंग की हिस्ट्री के बारे में आपको। मैप की शुरुआत कहाँ से हुई? द ओल्डेस्ट मैप वाज फाउंड इन मेसोपोटामिया। जो सबसे प्राचीन मैप है वो हमारा कहाँ से मिला? मेसोपोटामिया से मिला। ड्रॉन ऑन एन अर्दन पिलर्स दैट डेटेड टू 2500 BC। जो कितना पुराना है? 2500 साल पहले बनाया गया था मेसोपोटामिया में, वो मैप हमें मिला है। आपको यहाँ पर अभी टॉलमी के द्वारा जो मैप बनाया गया वो दिखाया जाएगा। इसके बाद में देखिए मैप्स आर ड्रॉन एट वेरियस प्रोजेक्शन टू ऑब्टेन द करेक्ट डायरेक्शन, करेक्ट डिस्टेंस एंड द मेजर द एरिया करेक्टली। अब यहाँ पर देखिए आपको तीन चीजें बताई गई हैं। एक तो बताया गया है जो मैप प्रोजेक्शन हम बनाते हैं, जब हम मैप बनाते हैं तो हमें क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले देखिए करेक्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन सही होना चाहिए। ईस्ट में कौन सा कंट्री है, वेस्ट में कौन सा कंट्री है, नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, ये सभी हमें डायरेक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट डिस्टेंस, जब हम स्केल लेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जैसे अभी हमने बताया था जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर आपका एक स्केल दी हुई है, इस पे हम मैप बना रहे हैं, तो हमें ध्यान भी रखना है
कि डिस्टेंस वास्तव में कितना रखें जिससे कि मैप पर बन जाए, और उसमें एक्यूरेंसी होना बहुत जरूरी है, करेक्ट होना चाहिए जो हमारा डिस्टेंस है। इसके लिए अलग अलग तरीके के मैप होते हैं। और फिर थर्ड है आपका मेजर द एरिया करेक्टली। मैप ऐसे होने चाहिए, कुछ मैप ऐसे भी हैं जिनमें एरिया हमें करेक्ट तरीके से बताया जाता है। 90th एंड 20th सेंचुरी एरियल फोटोग्राफी। देखिए पहले एरियल फोटोग्राफी नहीं होती थी, अभी क्या हुआ मैप बनाने के लिए हम एरियल फोटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हवा से भी, वाइव फोटोग्राफी इसको हम बोलते हैं, हवा से फोटो खींचते हैं। चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है कि हमने ड्रोन से फोटो ले लिया है या फिर किसी हेलीकॉप्टर में बैठ के फोटो लिया है। एरियल फोटोग्राफी का इस्तेमाल प्रेजेंट में होने लगा। ये एरियल फोटोग्राफी की शुरुआत इसी पर्पज से हुई थी कि जैसे हिल एरियाज हैं या डीप वैलीज वगैरह हैं, वहां पर जाके फोटो लेना पॉसिबल नहीं है हम सब लोगों के लिए। तो क्या करेंगे, ड्रोन उड़ा दिया और पूरा उनमें अपना कैमरा वगैरह, स्कैनर है, जो कुछ भी जिनकी जरूरत है मैं फोटोग्राफ के लिए, वो सभी इंस्ट्रूमेंट उसमें लगा दिए और आसानी से फोटो ले लेते हैं। मैपिंग इन इंडिया, मैपिंग इंडिया में शुरू हो गई थी, वैदिक पीरियड से ही शुरू हो गई थी। और अभी देखेंगे सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया आपका 1767 में बन के तैयार हुआ। अभी ये मैप बनाने का काम सर्वे ऑफ इंडिया का ही है। ये आपका मैप दिया हुआ है, ये है टॉलमी के द्वारा जो मैप बताया गया है। टॉलमी ने जो मैप बनाया है वो आपको दिया गया है। आप देखिए ये टॉलमी ने मैप बनाया है, इसमें भी यहाँ लिखा है इंडिकम करके लिखा हुआ है ना, इधर इक्वेटर है, इधर और इधर है अपना, देखो यहाँ पर दिया है इंडिया, इंडिया दिया है ना इधर, ये दिया हुआ है इंडिया, मतलब ईस्ट की तरफ एक कंट्री है। ये कॉन्सेप्ट तो लोगों में क्लियर था पहले कि ईस्ट की तरफ कोई एक देश है जिसको हम भारत के नाम से जानते हैं, मतलब इंडिया के नाम से जानते हैं। ये टॉलमी का बना हुआ है, ये टॉलमी दिया हुआ है नीचे। इसके बाद देखिए हिस्ट्री ऑफ मैप में बताया गया है कि इसमें 7 द्वीपाज हैं, 7 द्वीपाज। द्वीप वैसे बोलते हैं हम कॉन्टिनेंट को, द्वीप बोलते हैं, महाद्वीप को बोलते हैं, कॉन्टिनेंट को बोलते हैं महाद्वीप। तो इसमें 7 द्वीपाज की बात कही गई है। 7 द्वीप हैं। कौन कौन से द्वीप हैं उनको एक बार आप देख लीजिए। एक देखिए यहां पर दिया हुआ है शाका द्वीप, इधर पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, भारत खंड ये रहा, और सालमाली द्वीप। इसके बाद आया प्लाक्ष द्वीप, क्रोका द्वीप, कुशा द्वीप, ये आपके द्वीप हो गए। तो देखिए ये जो भारत खंड है वो द्वीप नहीं है, ठीक है ना, भारत खंड आपका द्वीप नहीं है। लेकिन भारत खंड किस द्वीप के अंदर था, तो भारत खंड आपका जम्मू द्वीप के अंदर था, ठीक है ना। ये जो लाइन दी है ये आपके बता रही है, तो भारत किसके अंदर था, जम्मू द्वीप के अंदर था। ये देखिए मैंने पूरा एरिया यहाँ पे सेट कर दिया येलो कलर में, इससे पता चल जाए भारत खंड किसके अंदर है, जम्मू द्वीप के अंदर। तो देखिए शाका द्वीप हो गया आपका एक, दूसरे पे होगा ये आपका हो गया पुष्कर द्वीप, सालमाला द्वीप, फोर्थ पे हो गया प्लाक्ष द्वीप, 5 पर हो गया आपका क्रोका द्वीप, और 6 पर हो गया आपका कुश द्वीप, और 7th है आपका जम्मू द्वीप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए ये महाभारत के समय का मैप है, महाभारत के समय का मैप है, ये गोल मैप बनाया गया है। और ये माना गया है कि चारों तरफ मिल्की ओशन दिया हुआ है, चारों तरफ क्या दिया हुआ है, मिल्की ओशन, और बीच में आपकी लैंड है। और बीच और एकदम सेंटर में आप देखेंगे यहाँ पर मेरू का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने बताया है। ये आपके किस समय का बना हुआ मैप है, तो देखिए महाभारत के समय का मैप है। इसमें लिखा है राउंड वर्ल्ड सराउंडेड बाय वाटर, है ना, और ये किस पीरियड का है, महाभारत समय का है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैप्स बेस्ड ऑन स्केल, स्केल के बेस पर, मापने के आधार पर मानचित्र के प्रकार। तो देखिए मापने के आधार पर हो जाएंगे आपके लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप आर प्रोड्यूस्ड टू शो स्मॉलर एरियाज एट रिलेटिवली लार्ज स्केल। स्मॉलर एरिया के लिए इनका हम इस्तेमाल करते हैं। लार्ज स्केल मैप में क्या हम दिखा सकते हैं, जैसे घर के नक्शे हैं, जमीन के नक्शे हैं, ये सब किस में आ जाएंगे, लार्ज स्केल मैप में आ जाएंगे। स्मॉल स्केल मैप आर ड्रॉन टू शो लार्ज एरिया, बड़े एरिया को दिखाना है छोटा करके, तो स्मॉल स्केल का हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपके एटलस आ जाएगी, वॉल मैप आ जाएंगे, जो मैप आप डेली यूज करते हैं
बनाने के लिए, फिलअप करने के लिए, वो सभी आपके स्मॉल स्केल मैप में काउंट होंगे। नेक्स्ट देखिए, अब लार्ज स्केल मैप में भी दो आपको दिए गए हैं। लार्ज स्केल मैप्स आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। इसमें दिया है फर्स्ट कैडेस्ट्रल मैप, दूसरा है टोपोग्राफिकल मैप। अब देखिए, इनमें आपके जमीन जायदाद इन सब के टोपोग्राफिकल, कैडेस्ट्रल में आपके आ जाए, टोपोग्राफिकल में रिलीफ फीचर्स आपके आ जाएंगे। आपके यहाँ डिटेल में दिया गया है आगे। ये कैडेस्ट्रल मैप है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, आपको क्लियर दिख जाएगा। ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट हेडिंग है कैडेस्ट्रल मैप, दूसरा है टोपोग्राफिकल मैप। कैडेस्ट्रल मैप में देखिए, द वर्ड कैडेस्ट्रल इज ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड कैडेस्टर विच मीन्स रजिस्टर ऑफ टेरिटोरियल प्रॉपर्टी। जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर्ड करते हैं इन मैप के अंदर। तो देखिए, इसमें क्या क्या दिया है, किन किन की चीजें हैं, तो मैं आपको बता दूं। सो द ऑनरशिप ऑफ द लैंड प्रॉपर्टी, ऑनरशिप मतलब कौन जमीन का मालिक है। अरेबल लैंड, जो कृषि वाली जो जमीन है उसका कौन ओनर है। इन सब के बारे में हमें पता चलता है कैडेस्ट्रल मैप से। कीपिंग, अब इसमें देखिए जो आपकी स्केल है वो भी बताई गई है, 1:4000, ये विलेज में है, और सिटी में 1:2000। टोपोग्राफिकल मैप्स, टोपोग्राफिकल मैप में देखिए, दीज मैप्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड ऑन अ लार्ज स्केल। टोपोग्राफिक मैप्स आर बेस्ड ऑन एक्यूरेट सर्वे एंड आर ड्रॉन एज अ सीरीज ऑफ मैप्स क्रिएटेड बाय द नेशनल मैपिंग एजेंसी। जो नेशनल मैपिंग एजेंसी है वो इसको बनाती है। अब देखिए, इसमें क्या क्या दिखाते हैं टोपोग्राफिकल मैप में। टोपोग्राफिक मैप में रिलीफ फीचर्स, उच्चावच है आपका, ड्रेनेज है, ड्रेनेज में अब वहाँ आ जाएगा आपका रिवर वगैरह, ये सब है वो आपकी ड्रेनेज में आती है। एग्रीकल्चर लैंड, कहाँ कहाँ पर एग्रीकल्चर होती है, कौन कौन सी एग्रीकल्चर होगी, इसके बारे में बताया जाएगा। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कौन कौन से होते हैं, एवरग्रीन, डेसिडियस, थॉर्न फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, इनके बारे में आपको बताया जाएगा। सेटलमेंट मैप, कहाँ पर किस तरीके के घर होते हैं, इनके बारे में भी आप स्टडी करेंगे, तो इनको कहते हैं टोपोग्राफिक मैप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी स्मॉल स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप में आपके आ जाएंगे, एक आ जाएगा वॉल मैप, जो कि क्लासरूम में इस्तेमाल होता है। दीज मैप्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज साइज पेपर और प्लास्टिक। लार्ज साइज पेपर पर या फिर प्लास्टिक पर होता है, फॉर यूज इन क्लासरूम और लेक्चर हॉल। क्लासरूम और लेक्चर हॉल में इनका इस्तेमाल होता है, जो हमारे वॉल मैप है। आपने देखा भी होगा, इंडिया वर्ल्ड का मैप क्लास में रहता ही है। एटलस मैप, एटलस मैप्स, जो एटलस है बुक होती है मैप की पूरी। एटलस मैप्स आर वेरी स्मॉल स्केल मैप, वेरी स्मॉल स्केल मैप, बहुत छोटे मापनी पे बने होते हैं। दीज मैप्स रिप्रेजेंट लार्ज एरिया, लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं आपकी, जो आपके एटलस मैप है। टाइप्स ऑफ मैप बेस्ड ऑन फंक्शन, देखिए फंक्शन के बेस पर कार्यात्मक इसमें बताया गया है क्या क्या मैप का यूज है। फर्स्ट दे रखा है फिजिकल मैप, आपको पता है फिजिकल फीचर्स को दिखाएंगे, माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिलीफ और आपके ये हो जाएंगे। फिजिकल फीचर्स में आपके ये भी आ जाएंगे। फिजिकल में हम जैसे माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यूज देख लेंगे, और रिलीफ फीचर्स आपके उच्चावच से संबंधित है। फिर आपका जियोलॉजिस्ट, क्लाइमेट, क्लाइमेट के बारे में बताएंगे। सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में आपको बताया जाएगा। इसमें एल्यूवियल सॉइल है आपकी, रेड एंड येलो सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, इसके बारे में बताया जाए। कल्चरल मैप, कल्चरल मैप में आप ये मान लीजिए कल्चरल फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा ये मैन मेड फीचर जो भी बने हुए हैं, इनकी हम स्टडी करते हैं। पॉलिटिकल मैप आ जाएगा, पॉलिटिकल बाउंड्रीज से हम पहचान सकते हैं। पॉपुलेशन मैप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये दोनों ही बताते हैं। जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या का वितरण दोनों ही इसके अंदर आते हैं। इकोनॉमिक मैप, आपके इकोनॉमिक से, इनकम से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक मैप कहाँ कहाँ इसी में आ जाएंगे आपके, मान के चलिए जैसे मिनरल्स वगैरह हैं कहाँ पर कौन से मिलते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन मैप, ट्रांसपोर्टेशन में आपका जैसे बता दिया जाएगा, आपके बता दिए जाएंगे एयर रूट कहाँ से है, वाटर रूट आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। नेशनल हाईवे के बारे में आप स्टडी करेंगे, ये आपके आ जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएंगे। तो ये है आपके क्लासिफिकेशन में फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ मैप।
तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ मैप बेस्ड ऑन फंक्शंस, फिजिकल मैप, रिलीफ मैप, जियोलॉजिस्ट, क्लाइमेट, सॉइल, कल्चरल, पॉलिटिकल, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब मैप का क्या क्या यूज है देखिए, मैप का क्या यूज है उसको देख लीजिए यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको अच्छे से दिख जाएगा। यूज ऑफ मैप्स में मेजरमेंट, डिस्टेंस, दूरी मापने के लिए। अब दूरी मापने के लिए देखिए, एक तो स्ट्रेट लाइन, अगर कोई कंट्री है उसकी सीधी वो दी हुई है इंटरनेशनल बाउंड्री, तब आप नाप लेंगे उसको। यहाँ दिया है डिवाइडर से। कर्व्ड अगर लाइन है, अगर जिगजैग शेप दी है, कोई कंट्री है ये ऐसे दिया है, टेढ़ा मेढ़ा दिया है, तो क्या करेंगे, इसके किनारे किनारे आप क्या करेंगे, एक तो दिया है रोटामीटर है, दूसरा है थ्रेड। थ्रेड को आप यहाँ रख लेंगे, इसके किनारे किनारे आप नाप लेंगे थ्रेड कितना सेंटीमीटर है। फिर जो आपकी स्केल दी हुई है, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, अगर मान के चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 5 सेंटीमीटर हो रहा है, कितना हो रहा है, 5 सेंटीमीटर, और आपने स्केल ली थी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना था, 10 किलोमीटर। तो जो देखिए, अगर थ्रेड को आप मापेंगे और वो 5 सेंटीमीटर है, और आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को बता रहा है, 10 को, तब आप क्या करेंगे, 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एक्यूरेट डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका, 50 किलोमीटर आ जाएगा। मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बारे में आपको जानकारी होगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और जब भी मैप आप देखेंगे तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन के लिए एन ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे राइट हैंड साइड में ईस्ट है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होगी, और नॉर्थ उसमें पहले से ही बता होता है, इसके अपोजिट साउथ होता है। तो आपके ये 4 कार्डिनल डायरेक्शन है। ए मैप ऑलवेज शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन बताता है वो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स, इन्हीं को हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो के बाद आपको अगली वीडियो अगर देखना चाहेंगे तो आप नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू। जय हिंद।